सबसे बड़ा सुख है और रोग ही दुख का कारण है। मानव जीवन के जो 4 उद्देश्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति उत्तम स्वास्थ्य के द्वारा ही संभव है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम धर्म का काम करते हैं और मानव की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्थ है, यदि हम ईमानदारी पूर्वक अपना जीविकोपार्जन करते हैं तो वो अर्थ, धर्म पूर्वक अर्थ का सेवन, धर्म से कमाया हुआ अर्थ ही हमारे मानव जीवन को उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। और वंश वृद्धि करना और मोक्ष, जब हम धर्म पूर्वक अर्थ और काम का सेवन करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त कर लेते हैं तो मोक्ष कहलाता है। और इन चारों जो मानव जीवन के उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति केवल और केवल आपके आरोग्य पर निर्भर है। और आपका आरोग्य, आपका स्वास्थ्य आपके भोजन पर निर्भर है, आपके दैनिक नित्य कर्म पर निर्भर है, आपकी दिनचर्या पर निर्भर है। यदि हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत जो स्वस्थ व्रत का पालन करते हुए करेंगे, सुबह हमें जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात में हमें जल्दी सोना है, 6 से 8 घंटे की हमें नींद लेना है, हमें सात्विक विचार रखना है, नकारात्मक विचारों से बचना है और विशेष करके हमें शुद्ध आहार विहार का सेवन करना है। यदि हम कारण का परित्याग करते हैं तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से बचे रहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सभी चिकित्सा का जो मूल सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है निदानम परिवर्जनम, अर्थात कारण का त्याग करना। जिन कारणों से जो बीमारियां होती हैं, यदि हम उन कारणों को छोड़ दें, जैसे आज आहार जनित बीमारियों की हम बात करें तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, फैटी लीवर, एल्जाइमर, थायराइड, कैंसर आदि खतरनाक बीमारियां आपके आहार विहार जनित बीमारियां हैं, जिनको हम अपने भोजन में बदलाव करके, शुद्ध आहार का सेवन करके, पौष्टिक आहार का सेवन करके और अपनी दिनचर्या को, अपनी ऋतुचर्या को और अपनी रात्रिचर्या को ठीक करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज भी हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ व्रतों का नियम का पालन नहीं करना चाहते। जानते हुए भी हम ऐसे कारण का सेवन करते हैं जिनसे हम बीमार होते हैं। उसको आयुर्वेद में प्रज्ञापराध कहा गया है। और प्रज्ञापराध केवल रोग का कारण नहीं होता है, यह संपूर्ण दुख का कारण माना गया है। हमारे जीवन में जितने भी दुख होते हैं उसका कारण एकमात्र प्रज्ञापराध ही है। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा यत करते कुर्यात् तद विद्वात्तम प्रज्ञापराधम। जब हम अहित को हित मान लेते हैं, अहित वस्तुओं को हितकारी मान लेते हैं, हितकारी सलाह को अहितकारी मान लेते हैं, उस समय हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हमारी सोचने की क्षमता भ्रमित हो जाती है और हमारी स्मरण शक्ति उस समय काम नहीं करती है। उस परिस्थिति में हमारा जो निर्णय होता है, जो कार्य होता है, वह प्रज्ञापराध कहलाता है, बुद्धि का अपराध कहलाता है। और उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज दुख के कारण बनता जा रहा है। आज हमारे घरों में जो आहार जनित बीमारियां हैं वो नियमित रूप से बढ़ती जा रही। यदि हमें उन बीमारियों से बचना है तो हमें पहले स्वस्थ व्रत का पालन करना होगा। सुबह उठ करके हमें सुबह जैसे ही हम शुरुआत करते हैं अपनी शुरुआत दिन की, तो सबसे पहले उष्ण पान का सेवन किया गया है। यदि हम ऊष्ण पान का सेवन करते हैं, गुनगुने जल का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम पेट की बीमारियों से बचे रहते हैं, जैसे अभी आदरणीय डॉक्टर के गौतम सर कह रहे हैं। क्योंकि हमारे आचार्य वाग्भट्ट ने बताया है कि सर्वे रोगा भवन्तु कुप्तामला, जितने भी रोग होते हैं सभी रोगों का जो मूल कारण है वो मल का कुपित होना है। यदि हम सुबह उठ करके उष्ण जलपान का सेवन करते हैं, गुनगुने पानी का सेवन करते हैं, तो उधर के सारे रोगों से बचे रहते हैं। और यदि हमारे शरीर में पहले से कोई ऐसी बीमारियां हैं, जैसे हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, हमें बार बार सर्दी खांसी होती है, जुकाम हो जाता है, पेट में कोई समस्या है, जलन है, उसके लिए अपने सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे रस हैं, स्वरस हैं, जिनका सेवन यदि हम नियमित रूप से अपने दिनचर्या का अंग बनाएं तो हमें अपने शरीर को बिना किसी फार्मास्यूटिकल दवा के, बिना किसी एलोपैथिक दवा के नेचुरल तरीके से अपनी बहुत सारी बीमारियों से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अपने यहाँ गिलोय तुलसी का रस, आप सभी जानते हैं कि गिलोय और तुलसी यह अपने आप में एक अद्वितीय आयुर्वेद की औषधि है, जिसका हमारे शास्त्रों में वर्णन है
और इस गिलोय तुलसी के रस में जो अपग्रेड किया गया है, जो भी नया गिलोय तुलसी का रस हमें उपलब्ध है, उसमें केवल गिलोय तुलसी ही नहीं है, उसमें गिलोय तुलसी के साथ-साथ में अश्वगंधा भी है, नीम है, मोरिंगा है, पुनर्नवा है, अर्जुन है, कालमेघ है, कुटकी है। गिलोय यह समदोष होती है, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, यदि हम देखा जाए तो हम अपने आप को स्वस्थ कैसे मानते हैं? समदोषः समनिश्चय समधात्मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। जिसके शरीर में तीनों दोष वात पित्त कफ समवस्था में रहते हैं, जिसका खाया हुआ भोजन समय पर पच जाता है, जिसके शरीर में किसी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी नहीं है, सभी दोष रस रक्त मांस में अस्त मज्जा और शुक्र समवस्था में है, और जो प्रसन्न रहता है, जिसकी मल मूत्र की क्रियाएं समय पर होती हैं, उसको हम स्वस्थ कहते हैं। और ये जो गिलोय होता है, ये त्रिदोष सामक होता है, ये हमारे दोषों को समवस्था में लाता है। यदि हमारे कोई दोष बढ़े हुए हैं तो उनको समलाएगा, घटे हुए हैं तो उनको बढ़ाएगा। इसी तरह से इसमें तुलसी है, तुलसी सर्वश्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल को पैदा करती है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अश्वगंधा को सर्वश्रेष्ठ ब्रेन टॉनिक के रूप में आयुर्वेद में मान्यता मिली हुई है, यह हमारे तनाव को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है। नीम यह सर्वश्रेष्ठ एंटीफंगल का काम करती है, शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो नीम का प्रयोग करने से उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलता है। मोरिंगा भी आप सभी लोग जानते हैं कि जो मुनगा होता है, यह अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स से भरा पड़ा है। इसमें अभी जो नई रिसर्च हो रही है, ये अनेक प्रकार के न्यूट्रिशन से यह हमारे शरीर के सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी हमारे शरीर को लड़ने के लिए मजबूत करता है। पुनर्नवा यह एनीमिया, यह रक्त की अल्पता को दूर करता है, साथ ही साथ यह मूत्र व संस्थान में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसको ठीक करता है। यदि शरीर में सूजन हो गई, रिटेंशन ऑफ वाटर, शरीर में पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा हो, यदि हम इसका पुनर्नवा का सेवन करते हैं तो यह पुनर्नवा के सेवन करने से यह हमारे शरीर को सूजन को कम करता है। लीवर की अच्छी औषधि है, लीवर टॉनिक के रूप में इसका सभी औषधियों में प्रयोग होता है। इसी तरह से इसमें कालमेघ और कुटकी मिला हुआ है। कालमेघ और कुटकी भी यह एक लीवर की सर्वश्रेष्ठ औषधि है, जो लीवर के सारे फंक्शन को ठीक करती है। और अर्जुन इसको कहुआ कहते हैं। अर्जुन का उपयोग आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ हृदय रोग के लिए किया गया है। चाहे आपका बीपी बढ़ रहा हो, बीपी लो हो, हृदय की कोई भी समस्या हो, हृदय की गति कम हो, हृदय की गति ज्यादा हो, ये सभी प्रकार के हृदय के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से यदि हम गिलोय तुलसी रस का सेवन सुबह खाली पेट गुनगुने जल के साथ 15 से 20 ml करते हैं नियमित रूप से, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। खास करके हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हमें जो वायरल फीवर होता है, जो मौसमी बुखार होती है, जो मौसमी बीमारियां होती है, उससे भी बचे रहेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ एलोवेरा का जूस आता है, जिसमें एलोवेरा और आंवला मिला हुआ है, साथ ही साथ उसमें सीबकथोर्न मिला हुआ है। यदि हम ऐसी बीमारियां जो अम्ल पित्त, जो एसिडिटी को बढ़ाने वाली बीमारियों से पीड़ित है, जो हमारे पेट में दर्द, पेट में जलन हो रही है, खट्टी डकार आती है, इस तरह से अगर कोई समस्या है तो एलोवेरा का जूस सुबह खाली पेट 20 से 25 ml का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें लाभ होता है। और आज हमारे घर घर की एक बड़ी समस्या है डायबिटीज। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज हमारे देश में एक बढ़ती हुई एक गंभीर बीमारी है, जो आज हर घर को अपने चपेट में लेती जा रही है। आज हमारे देश में लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हो चुके हैं और लगभग इतने ही लोग डायबिटीज के मुहाने में खड़े हुए हैं। और डायबिटीज का जो सबसे बड़ा कारण है, पहला कारण है मोटापा, तनाव और वंशानुगत। यदि हम अपने परिवार को और स्वयं डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में व्यायाम को हिस्सा बनाना पड़ेगा, हमें अपने लिए कम से कम आधा घंटा सुबह रोज व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, योगासन करना है। इन कारणों जो हमारे शरीर में तनाव को कम करते हैं, उन आसनों का प्रयोग करना है, प्राणायाम का सेवन करना है, तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। और उसके लिए अपने सिस्टम में जो मधु संयम रस है, ये ऐसे बिजोड़ औषधियों के संगम से बनाया गया है, जो केवल डायबिटीज को ही ठीक नहीं करती है, बल्कि डायबिटीज के उन कारणों को भी ठीक करती है जिससे डायबिटीज होता है। जैसे मोटापा होने से भी डायबिटीज होती है। जैसे लीवर के लोग, लीवर में भी कोई अगर दिक्कत होती है, उससे भी डायबिटीज होती है। ये लीवर टॉनिक भी है इसमें,
इसमें एलोवेरा है, आंवला है, करेला है, जामुन है, गिलोय है, गुड़मार है, मेथी है, तुलसी, विजयसार, कुटकी और कालमेघ, बेलपत्र। इस तरह से जो 12 औषधियां मधु संयम रस में मिली हुई हैं, ये औषधियां एक तरह से हमारे उन कारणों को भी ठीक करती हैं जिनसे डायबिटीज होता है। और दूसरा जो डायबिटीज हमारे यहाँ मुख्यतः 2 प्रकार के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में इसमें हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण ही नहीं होता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का निर्माण तो होता है, लेकिन इंसुलिन का जो रेजिस्टेंट बैरियर हो जाता है, उसकी वजह से इंसुलिन हमारे शरीर में सेल के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता है। उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज के कारणों को भी ठीक करता है। जैसे कि एलोवेरा, इसमें जो पॉलीसेक्राइड होता है, ये बीटा सेल को एक्टिवेट करता है। आंवला ये वजन को भी कम करता है, मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ आंवला जो होता है, ये जो ग्लूकोज का जो हमारे शरीर में बैरियर हुआ है, जो हमारे सेल के अंदर इंसुलिन प्रवेश नहीं कर पा रहा है, उस इंसुलिन के प्रवेश कराने का काम करता है। क्योंकि जब तक हमारे शरीर में कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज इंसुलिन के साथ नहीं जाता है, इंसुलिन नहीं रहता है, तब तक वो किसी भी सेल के अंदर ग्लूकोज प्रवेश नहीं कर सकता है। यह इंसुलिन जो होता है, ये एक चाबी का काम करता है। सेल के अंदर अगर जाएगा ग्लूकोज तो इंसुलिन के साथ ही जाएगा, और जब हमारा सेल रेजिस्टेंट हो जाता है इंसुलिन के प्रति, तो उसको भी अंदर नहीं जाने देता, उसको रोकता है। तो यह इंसुलिन बैरियर को तोड़ने का काम करता है हमारा आंवला। इसी तरह से करेला भी, जामुन, गिलोय, गुड़मार, मेथी, विजयसार, कुटकी और कालमेघ विशेष रूप से लीवर फंक्शन को ठीक करते हैं। क्योंकि यदि हमारा लीवर खराब होगा तो डायबिटीज होगी, और अगर डायबिटीज हुई है तो लीवर खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं, फैटी लीवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। यह लीवर को भी ठीक करने का काम करता है। लीवर की गड़बड़ी से यदि डायबिटीज हुई है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। इस तरह से जो हमारे इस रस की श्रृंखला है, यदि इसको हम अपने जीवन में नियमित रूप से सेवन करते हैं आवश्यकता अनुसार, तो हम बहुत सारी होने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। और आज जो एलोपैथिक दवाइयों का सेवन हमारे देश के लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी लोग जानते हैं कि आज ऐसी कोई भी फार्मास्यूटिकल औषधि नहीं है, कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना हो। निश्चित रूप से उन साइड इफेक्ट की वजह से उनकी एक बीमारियां तो ठीक नहीं होती है, दूसरे बीमारियों के चंगुल में फंसते जाते हैं। और हमारे महर्षि चरक ने बहुत पहले ही ये कह दिया है कि वही औषधि आदर्श चिकित्सा है। प्रयोगः समेत व्याधिम यो न उदीर्येत नासो विशुद्धा शुद्धस्ति समेत दोनों को पियत। अर्थात आदर्श चिकित्सा वही है, उसी चिकित्सा को हमें अपनाना चाहिए जिस चिकित्सा करने से एक रोग तो ठीक हो लेकिन दूसरे रोग पैदा ना हो। और ये जो हमारी आहार की चिकित्सा है, हमें अपने आहार को ही अपनी औषधि बनाना है। हमें शुद्ध भोजन की ओर अपने आप को प्रेरित करना है, अपने समाज को प्रेरित करना है, हमें अपने दिनचर्या को ठीक करना है, और साथ ही साथ हमें इस सिस्टम के माध्यम से जो अपने हेल्दी प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनका नियमित रूप से सेवन करता है। यदि हम इन प्रोडक्टों का सेवन करेंगे, अपने समाज के लोगों को प्रोडक्टों का सेवन करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो निश्चित रूप से हम आज जो अकाल में आहार जिन बीमारियों से हमारे देश में लगभग 60% मौतें हो रही हैं, 50 लाख लोगों की अकाल में मौतें हो रही हैं, उन मौतों के आंकड़ों को हम कम करने में सहभागी बनेंगे, स्वस्थ भारत मिशन में सहभागी बनेंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।